the motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are, the remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्याकरण का नया टॉपिक वाक्य शुद्धिकरण का अध्ययन करेंगे। छात्रों, वाक्य शुद्धिकरण लेखन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हम लेखन करते हैं और हमारे वाक्य अशुद्ध होते हैं तो वाक्य का अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में व्याकरण में वाक्य शुद्धिकरण का बहुत महत्व है। तो छात्रों, आइए आज हम लोग वाक्य शुद्धिकरण पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे और फिर वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य लिखते समय हम प्रायः सर्वनाम, लिंग, वचन तथा कारक का प्रयोग करते समय गलतियां कर देते हैं, जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। छात्रों, आइए वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित कुछ नियमों का अध्ययन करते हैं। कुछ सामान्य अशुद्धियां और उनके शुद्ध रूप। सबसे पहले हम लोग सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों की चर्चा करेंगे। तुम, तुम्हारा काम करते हो। यहां पर तुम्हारा सर्वनाम का प्रयोग गलत है। यहां पर शुद्ध रूप होगा तुम अपना काम करते हो। मेरे को भी हिंदी पढ़ना है। यहां पर मेरे को का प्रयोग गलत हुआ है। इसका शुद्ध रूप होगा मुझे भी हिंदी पढ़ना है। विशेषण संबंधी अशुद्धि। हमारे घर में अनेकों हिंदी की किताबें हैं। छात्रों, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर अनेकों हिंदी मतलब हिंदी को विभिन्न बना दिया गया। यद्यपि हमें विभिन्न किताबें का प्रयोग करना था, तो यहां पर गलती हो गई। विशेषण का प्रयोग गलत बना दिया गया, जिससे यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हो गया है। तो शुद्ध वाक्य बनेगा हमारे घर में हिंदी की अनेक किताबें हैं। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य बनता है हमारे इलाके में कई कोरोना के रोगी हैं। यहां पर कई कोरोना एक महामारी है, न कि कई कोरोना। रोगी हो सकते हैं अनेक, लेकिन कई कोरोना नहीं। यह एक महामारी, एक बीमारी है, तो रोगी अनेक होंगे। तो यहां पर कई का प्रयोग गलत हो गया। तो हमारे इलाके में कोरोना के कई रोगी हैं। इसका शुद्ध रूप होना। अब हम लोग वचन संबंधी अशुद्धियों की चर्चा करेंगे। पुस्तक का ढेर देखकर मां दंग रह गई। यहां पुस्तक का ढेर, ढेर मतलब समूह, तो होना चाहिए था पुस्तकों का ढेर। देखकर मां दंग रह गई। बच्चा मैदान में दौड़ रहे हैं। तो यहां पर बच्चा एक वचन है,
और क्रिया बहुवचन में आ गई, तो हमें क्रिया को भी एक वचन में लिखना चाहिए या बहुवचन में। तो एक वचन को हम बहुवचन में कर देंगे, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी बदल सकते हैं, शुद्ध रूप लिख सकते हैं, बच्चा मैदान में दौड़ रहा है। लिंग संबंधी अशुद्धि। राम लक्ष्मण के साथ सीता भी बन गए थे। तो यहां पर छात्रों ध्यान देना है, यहां पर जो अंतिम शब्द होता है, यदि स्त्रीलिंग का शब्द होगा तो क्रिया स्त्रीलिंग में बनता है, यदि पुल्लिंग का शब्द होगा क्रिया पुल्लिंग में बनती है। लेकिन यहां पर राम लक्ष्मण और सीता 3 लोग होने के लिए अंत में गए थे लिख दिया गया, तो यह गलत वाक्य हो गया। हमें सीता के अनुसार क्रिया को लिखना है, राम लक्ष्मण के साथ सीता भी बन गई थी। दूसरा वाक्य है, पुस्तक फट गया। पुस्तक स्त्रीलिंग का शब्द है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही आनी चाहिए, तो पुस्तक फट गई। अब हम लोग कारक संबंधी अशुद्धि पढ़ेंगे। भाषा ईश्वर का देन है। यहां पर भाषा और ईश्वर के बीच में संबंध बताने के लिए का प्रयोग किया गया, का कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया, जो कि गलत है। भाषा स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए यहां पर स्त्रीलिंग की का प्रयोग करना चाहिए। तो भाषा ईश्वर की देन है। दूसरा वाक्य है, ऋत्विक की परी मिली। यहां पर ऋत्विक की बजाय यहां पर की कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए को। ऋत्विक को परी मिली। शब्दों का हेरफेर। छात्रों बहुत ध्यान देने की बात है कि यदि हम वाक्य बनाते समय शब्दों को इधर उधर कर देंगे, शब्दों का कर्ता के स्थान पर यदि हम क्रिया कर दें, क्रिया के स्थान पर कर्ता कर दें, या मुख्य कर्म के स्थान पर कोई सहायक कर्म कर देंगे, तो उसमें जो है वाक्य का जो अर्थ है बदल जाता है। कभी कभी वो अर्थ का तो अनर्थ हो जाता है। तो यहां पर हम लोग कुछ इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। पहला वाक्य है, गाय को काटकर गाजर को खिलाओ। यहां पर छात्रों ध्यान दीजिए, गाय को काटकर, काटने की बात किसे किया गया? गाय को। और खिलाया किसे जा रहा है? गाजर को खिलाओ। उल्टा हो गया। तो यहां पर होना चाहिए था, गाय को गाजर काटकर खिलाओ। नेक्स्ट, मेरी घड़ी की कलाई खो गई। मेरी घड़ी की कलाई खो गई। तो यहां पर वाक्य है, घड़ी की कलाई। घड़ी में कलाई नहीं होती, बल्कि हम लोग कलाई में घड़ी पहनते हैं। तो होना चाहिए था, मेरी कलाई की घड़ी खो गई। पुनरुक्ति संबंधी दोष। पुनरुक्त मतलब एक ही शब्द को जो है दोबारा प्रयोग करना। कभी कभी हम लोग एक शब्द के बजाय जो जिसमें उसका अर्थ समाहित होता है, उसके बदले हम दूसरे शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे आज बुधवार का दिन है, तो यहां पर वार का मतलब ही होता है दिन। तो यहां पर दिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम लोग ऐसा बोलते हैं और ऐसा लिख भी देते हैं, आज बुधवार का दिन है। छात्रों ये गलत शब्द है, यह गलत वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, आज बुधवार है। मुझे केवल मात्र 10 रुपया चाहिए। यहां पर छात्रों ध्यान देंगे कि केवल मात्र, दोनों का एक ही मतलब होता है। केवल ओनली, मात्र ओनली, तो दोनों का मीनिंग एक ही है।
तो हमें केवल एक ही शब्द का प्रयोग करना है, मुझे मात्र 10 रुपया चाहिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, कभी कभी हम लिखते समय जो होता है कुछ अनावश्यक शब्द उसमें जोड़ देते हैं, जिसमें वाक्य का अर्थ जो होता है मूल शब्द में ही होता है, लेकिन फिर भी हम अपने वाक्य को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए उस शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वह वाक्य गलत हो जाता है। वाक्य है पहला, मेरे पिताजी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। छात्रों ध्यान देंगे, ज्ञानी कहने से ही उसमें व्यक्तित्व का परिचय हो जाता है, तो उसमें व्यक्ति कहने की कोई जरूरत, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो शुद्ध वाक्य बनेगा, मेरे पिताजी बहुत ज्ञानी हैं। आप खाना वाना खाए हैं, तो यहां पर वाना शब्द का प्रयोग भी अतिरिक्त है, अनावश्यक है, हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप खाना खाए हैं। मात्रा संबंधी अशुद्धि, तो ज्यादातर छात्र करते क्या हैं कि वे लिखते समय मात्राओं का प्रयोग सही ढंग से नहीं करते हैं। इसका एक ही कारण है कि पढ़ते समय और सुनते समय वे शब्दों को जो है ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और सुनते नहीं हैं, इसलिए हमें मात्रा संबंधी गलती हमसे हो जाती है। जैसे मोहन 2 दिन से बीमार है, अब यहां पर शब्द यूज लिखा गया बीमार है, लेकिन मूल सही शब्द होता है बीमार, न कि बीमार। तो मोहन 2 दिन से बीमार है। तुम कहाँ रहते हो, यहां पर शब्द किया गया कहा, कहा मतलब होता है सेड, लेकिन होना चाहिए था तुम कहाँ रहते हो। तो छात्रों, हम इन नियमों को बार बार पढ़ेंगे और सुनेंगे तथा साथ साथ अपने नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में इसे लिखेंगे, जिससे कि हम इन गलतियों से मुक्ति पा सके। तो छात्रों, इन सब नियमों को आप बार बार दोहराएं, जिससे कि ये गलती ना हो। छात्रों धन्यवाद।